अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं तो काइंडली पूरी देखिएगा। यार मार्केट से शार्ट होने की स्टैंडर्ड वजूहात के अलावा एक ये इशू आ रहा है कि पिछले दिनों में कोई मजेदार आइटम मेरी नजर से नहीं गुजरे। मैक्सिमम ये हुआ है कि बिलावल भाई डांस कर रहे हैं या फिर छप्पड़ में सिगरेट खींच रहे हैं। जाहिर है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, लेकिन बिलावल भाई को एनी टाइम इंकरेजमेंट मिल रही है कि भाई पी पी पी। मेरे ख्याल से पिछले दिनों में फेसबुक एल्गोरिथम कुछ ऊपर नीचे हुआ है, जिस वजह से मुझे रैंडम चीजें दिखती हैं। एक नंबर माल कम मिल रहा है, तो अगर आपको मिले जरूर मुझे सेंड करें या फिर पेज को टैग कर दिया करें। खैर कोशिश करते हैं कि जो हाथ में है उससे काम चलाएं। बिलावल भाई अकेले नहीं हैं जो कि शादियों में खतरनाक डांस दे रहे हैं, और जी मुझे अंदाजा है कि ये एक्चुअली बिलावल नहीं है, तो प्लीज कमेंट्स में आउट मत हो जाइएगा। ये अंकल शदीद स्मूथ अंदाज में एक नंबर डांस दे रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में। सेंट्रीफ्यूगल स्टेप कह लें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आगे भी इनको चक्कर अकेले ही काटने पड़ेंगे। फिर इन अम्मा को देख लें, इस उम्र में भी दिल जवान है। जहां बाकी अवाम निकी मैनेज कर रही है, ये निकी मनाज चल रही है। बूमर कम्युनिटी से बैलेंस लोड नहीं होता, ये लोड बैलेंस कर रही है। बुजुर्ग जेंट्री ने वायरल लड़की वाला गाना भी कवर किया, लेकिन शायद अच्छा ही है कि सिर्फ गाना कवर किया, डांस नहीं। वायरल डांसों में वेंसडे वाला डांस भी शुमार है, जो कि ये लड़की महारत से कर रही थी, लेकिन पीछे अम्मा दीवार पे छिपकली की तरह चप्पल लोड किए इंतजार में थी। और जाहिर है पठान फिल्म का भी चल रहा है। फिल्म तो मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन इस क्लिप से लग रहा है कि किंग ऑफ बॉलीवुड पे कड़की आई हुई है। शायद इसीलिए स्कीम 33 के किसी मकान की छत पे नाच रहे हैं। और जी बिल्कुल, ये भाई इतने ही शाहरुख खान हैं जितने ये बिलावल हैं। कॉमेंट्स काबू में रखें। नाच सड़कों पे भी चल रहा है बॉस। ये भाई डांस पार्टनर की इतनी शदीद तलब में थे कि बेचारे कुत्ते को ही पकड़ लिया, एक आध डॉगी स्टाइल का ही स्टेप लगा ले। लेकिन देखने से फीलिंग यही आ रही है कि इनकी और इन भाई की कंडीशन एक ही है। दोनों काफी ऊंची परवाज पे निकल चुके हैं, खुद ही को इतना बुलंद कर लिया है कि अलामा इकबाल को फख्र हुआ। खैर हमारी सड़कों पे एनी टाइम एंटरटेनमेंट मौजूद है, ये बात तो हम सबको ही पता है। डगी भाई के फैनों ने रिक्शे चलवा दिए भाई। ये यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, आप लोग भी कर लो यार सब्सक्राइब, ताकि पीछे दीवार पे हम भी प्ले बटन लगा ले। खैर रिक्शा से सब्सक्राइबर मिले ना मिले, सब्जी तो मिल ही रही है। पता नहीं क्या चल रहा है हमारी यूथ में, लड़के गाजर गायब कर रहे हैं, लड़कियां खीरे। इन भाई को कोई जोरदार सदमा लगा है, WC पोजीशन में गाड़ी चला रहे हैं। यूसुफ 888 कट की याद आ गई इससे। अगर आप लोग ने वो वीडियो देखी है तो बताएं, अगली किस्त में उसका एनालिसिस जरूर शामिल करेंगे। ये चचा भी फुल छपाटर चल रहे हैं, साइकिल का हैंडल कूलों में फंसाकर करतब दिखा रहे हैं। चचा लांस आर्मस्ट्रांग भी साइकिल चला चला कर नाकारा हो गए थे, आपने तो और वजन दिया हुआ है। फिर ये भाई 70 पे 2 बकरे लिए मजे से जा रहे हैं। बकरे भी मस्त बैठे हुए हैं F18 के आफ्टर बर्नर्स की तरह। जैसे ही इनको हाजमा होता है 70 चौथे में गुम हो जानी है। वैसे हमारी सड़कों पे सेफ्टी का तो कोई खास रिवाज है नहीं। बिजली का खंबा आईफल टावर बना हुआ होता है। ये शपाटर लौंडे बगैर क्लच के मजे में पट रहे हैं, और ये लैंड क्रूजर बगैर चप्पल के चलाई जा रही है। नॉर्दर्न एरियाज में भी यही हाल है भाई। इन ड्राइवरों के सामने हैमिल्टन वर्स्टापन नल्ले टुच्चे हैं, F1 इनके सामने F है। अगर आप इस तरह ऊपर नहीं पहुंच रहे तो ये लोग जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन सेफ्टी के सिर्फ यही मसले नहीं है, हालात आजकल इतने खराब हैं, खास करके कराची के, ये घर से बाहर निकलना एक परेशानी बन गई है। मामलात इतने बिगड़ चुके हैं कि भाई डकैत भी महफूज नहीं है। साइड मिरर की वारदात करते हुए इनकी खुद वारदात हो गई। गाड़ी के कान निकालने गए थे, अपने पकड़ने पड़ गए। इन भाइयों से मेहमान मिलने आए, इनकी फट गई, अंदर चले गए। फिर जब मैटर क्लियर हुआ तो बाहर आ गए, हाथ में पिस्तौल लिए। कंडीशन इतनी संगीन है भाई कि रोजमर्रा की नॉर्मल चीजें भी इंसान अब नहीं कर सकता, जैसे कि तेज मोटरसाइकिल से उतर के चाय पे बैठे लौंडों के लिए मुजरा करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इस बात से तसल्ली हुई कि हालात जैसे भी हों, एटलीस्ट अमेरिका से तो बेहतर ही हैं। Firmer, not the strongest bun we had. Don't worry, that's just the sodas. This ain't America. खैर अगर आप अमेरिका में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं या फिर दीगर ममालिक जैसे कि यूके, कनाडा या EU, तो आपकी जिंदगी आसान करने के लिए है टैप टैप सेंड, जिसके जरिए बाहर मुल्क से पाकिस्तान पैसे भिजवाए जा सकते हैं, जिनको हम लोकली रिसीव कर सकते हैं। ऐप के नाम में ही कन्वीनियंस है भाई, वाकई टैप टैप करना है और पैसे सेंड। ऊपर से कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह भी नहीं है कि आगे कम अमाउंट रिसीव हो, और एकदम जेंगो किस्म का एक्सचेंज रेट भी मिलता है। पैसा भी फौरन विद इन अ सेकंड्स अकाउंट में गिरता है बॉस, कोई डिले मिले नहीं। तो ये अमाउंट
अमाउंट हम पाकिस्तान में कैसे रिसीव कर सकते हैं? 30 से ज्यादा बैंक्स में या तो बैंक ट्रांसफर के जरिए, फिर इजी पैसा, जैज कैश, ई वॉलेट्स की भी सहूलत दस्तयाब है, या फिर यूबीएल की किसी भी ब्रांच में आप फिजिकल में जाके कैश पिकअप कर लो। और सिर्फ ये नहीं भाई, और भी मजे हैं। अगर आप यूएसए, यूके, ईयू या कनाडा से पैसे भिजवा रहे हैं, मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करने पे आपको अपनी पहली ट्रांजैक्शन पे मिलेगा $10, 10 पाउंड या 10 यूरो का बोनस। ये है तमाम ममालिक जहां से आप पैसे भिजवा सकते हैं। तो भाई मैं कहता हूं फौरन चलाएं टैप टैप सेंड और फौरन एक्सचेंज, जो कि इन भाइयों से भी ज्यादा ऊपर चल रहा है, उसका बेनिफिट अपने पाकिस्तान में रिश्तेदारों को दें। डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करें, रेफरल कोड इस्तेमाल करें और अपने पैसों को करें टैप टैप और सेंड। खैर डॉलर आते हुए अच्छे लगते हैं, जाते हुए तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि सेफ्टी के मसले के साथ साथ दूसरा महंगाई का भी तो है, माशी हालात भी तो अच्छे नहीं। इस कदर हैंड टू माउथ हो गया सब कुछ कि अच्छे खासे लोग टिश्यू की चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि पेट्रोल पंप साथ ले जाए जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है कि भाई बेचारा बाइकिया का राइडर चाइना से आने को तैयार है। 102 रुपए के मामूली फेयर में सिर्फ 5256 मिनट की वेटिंग है, मतलब कि 4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद अमीर अपने एंजॉयमेंट में है। लैट्रीन में एलईडी का इंतजाम किया हुआ है किसी ने, तो कहीं मुर्गे पे नोटों की बारिश की जा रही है, तो किसी शादी में नोट क्या भाई सोने के सिक्के उड़ाए जा रहे हैं। क्या ही बात है। एक शादी में दामाद के लिए दस्तरख्वान पे 379 डिशेस सज गई। 379 डिशेस खाने के बाद दामाद साहब 69 के काबिल तो नहीं रहेंगे। तो जाहिर है जब इस किस्म के हालात हों, आवाम फ्रस्ट्रेट होती है और फिर वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह तो बाहर आना है। इन भाई की आइसक्रीम रोकी गई तो भिन्नौट हो गए, दुकान पे हड़ाउड़ी मचा दी, हैंडल से ही चबा गए। ये भाई मोहम्मद अली जिना को ले डूबे। सब चोर हैं इस मुल्क में। बेशक कायद-ए-आज़म खुद अपने मफाद के लिए हम लोगों को यहाँ ठोक दिया लाके। और ये सर्जन ऑपरेशन थिएटर में भिन्न हो गए, चीखने चिल्लाने लगे। पेशेंट सोच रहा होगा कि ये सब तो ठीक है बॉस, हमारा तो पित्ता सीधो। फारूक भाई भी सियासत को लेकर नाखुश हैं। कद्दू इलेक्शन कराएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। छोटी छोटी फरमाइशों पे लड़के आउट हो रहे हैं। किसी ने चिप्स मंगवा लिए तो उसको मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद करी है, या तारी माँ हर हफ्ते मेरे अकाउंट में रोज अकाउंट में 20,000 रुपए डलवाती हैं, जो मैं चिप्स ही लाता रहूं। इरफान भाई पे भी आवाम ने फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इरफान भाई सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है जी, आप लेटो मैं आ रहा हूँ तेरी। इसी तरह दूसरे शबाटर बच्चे पट्टी खेल के गम गलत कर रहे हैं। इधर भी हाइट इशू आया, लेकिन वो ईंटों से मैनेज हो गया। तो परेशानी या तो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है या फिर अजीब हरकतों में, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, जिसकी ये एक और मिसाल है। अब बॉयज अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसी हरकतों पे ये रिस्पॉन्स आएगा, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सएप की फोटो में स्मार्ट दिख रही, खुदा हाफिज, तो ऐसा तो नहीं होना। ज्यादा चांस इसका है मैन। तो हाँ यार, हालात हैं तो पतले, लेकिन दिल भारी ना करें। अगर पॉसिबल हो तो पैसे को इधर रखें, वरना मस्त रहें इन अंकल की तरह मजे में, या फिर बकरों की तरह सुकून में। और अगर फिर भी नहीं आ रहा हो सुकून, तो फिर खैर हो गई, रिक्शा से एक आध गाजर की वारदात और साथ कुछ टिश्यू भी चुरा ले। तो भाई पहली अनाउंसमेंट यह है कि मार्च में मैं अमेरिका आ रहा हूं। आप में से जो लोग वहां रहते हैं और जो कि पाकिस्तानी या देसी कम्युनिटी के लिए एक स्टैंड अप कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, प्लीज मुझे इनबॉक्स करें या डीएम करें, ये सेटअप लगाना है। दूसरी अनाउंसमेंट यह है कि इस वीकेंड कराची में मेरे 2 शोज हैं, एक पीएससीसी पे और एक जौहर में। पहला शो सैटरडे 4 तारीख को फ्रेयर हॉल के पीछे पीएससीसी में है। इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी शो है लॉल वाले का, जिसमें अली गुलपीर भी मौजूद होंगे। जरूर आए, टिकट वाला से टिकट मिल जाएंगे। और संडे 5 तारीख को पहली दफा हम जौहर में परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमस इंटरनेशनल स्कूल पे। ये पब्लिक के लिए स्टैंड अप कॉमेडी शो है, जिसमें मेरे साथ 5 और कॉमेडियंस होंगे। तो इस तारीखी शो को देखने जरूर आए। इसकी टिकट्स और डिटेल के लिए मुझे इनबॉक्स या डीएम करें। चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, और प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।